अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं एक और नए दिन के साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज के दिन घर के ढेरों काम पड़े थे। वैसे तो कुकिंग के लिए आज कुछ भी नहीं था क्योंकि आज बाहर जाने का प्लान था। तो बस ऐसा था कि घर का जितना भी काम बिखरा हुआ है ना सारा समेट लूँ, क्योंकि पूरा घर बिखरा हुआ था। अभी आप लोग थोड़ी देर में देखोगे। सबसे पहले मैं किचन में आ गई थी ताकि ब्रेकफास्ट की तैयारी कर लूँ। अच्छा, ब्रेकफास्ट के लिए आज कुछ इतना तामझाम नहीं किया था क्योंकि ये ऑलमोस्ट ब्रंच टाइप था, लाइक लंच और ब्रेकफास्ट साथ था। और वीकेंड का दिन था, मतलब वीकेंड है ना, यूजुअली मेरा घर ऐसे ही बिखरा हुआ होता है क्योंकि है ना मेरा भांजा भी स्टे के लिए आया हुआ होता है, अयान भी होता है। तो उन दोनों के कपड़े, चीज़ें, सब कुछ बिखरा हुआ होता है और वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो दिन लोगों के लिए जो वीकेंड होता है ना वो रेस्ट का होता है और मेरे लिए ज़्यादातर वो काम का दिन होता है। और साथ साथ बस ये कीमा मैंने बनाया था तो फ्रीज़र में पड़ा था, तो आज बच्चों ने कहा कि मतलब कीमा और रोटी खा लेते हैं नाश्ते में। तो बस कीमा रोटी, मैंने कीमा को गर्म कर लिया था, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको ढक दिया था। और ये रोटी है ना मेरे पास फ्रोज़न रेडी पड़ी थी। तो ये 2 पैकेट मंगवाए थे जो अब तक ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। आप लोग आगे की भी 1-2 व्लॉग में देखोगे। बस अब जब ये शूट कर रही हूँ ना मैं, नहीं सॉरी, वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो ख़त्म हो चुका है। अच्छा, टैंग भी आप लोग मुझे कमेंट्स में कहते हो कि टैंग पर बैन है प्लीज़, मतलब इजरायली प्रोडक्ट है तो आप इसको मत यूज़ करें। लेकिन ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। लेकिन अब जो मैं ले चुकी हूँ अच्छा खासा स्टॉक, मुझे इसको तो ख़त्म करना ही है ना। ऑब्वियस सी बात है, मैं इसको फेंक नहीं सकती हूँ। तो आप लोगों को आगे की कुछ वीडियोज़ में भी नज़र आएगा। लेकिन अब जो मैंने नई ग्रोसरी की है ना उसमें मैंने बिल्कुल भी नहीं लिया है। अली को जो है ना वो जूस बहुत चाहिए होता है, मतलब उसको चाय की इतनी क्रेविंग नहीं होती। इवन अब अयान को भी नहीं होती। शायद दुबई का वेदर बहुत चेंज हो गया, मतलब गर्मी बहुत है तो ये लोग जूस ही पीते हैं। तो मैंने सुबह जूस ही बना लेती हूँ नाश्ते में भी। और ये अयान का रूम था, आप लोगों ने कभी भी वीडियो में नहीं देखा होगा। और अभी ये इसलिए बिखरा हुआ था कि उसका एक ट्रैवल था, बस उसकी हम लोग पैकिंग्स वगैरह भी कर रहे थे साथ साथ। तो इसीलिए घर इतना बिखर चुका था कि उसको बस समेटना पड़ रहा था, मतलब अच्छा खासा काम बढ़ गया था मेरा। और बस उसका सारा सामान वगैरह पैक किया। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी क्योंकि मैंने बिल्कुल भी सुबह को इतना ख़ास नाश्ता नहीं किया था कि कीमा रोटी और ये सब मुझसे इतना ज़्यादा खाया नहीं जाता है। बस एट टाइम्स कभी मूड होता है तो ठीक है। तो मैंने तो अपने लिए ये ABC जूस है ना, जो यूजुअली आप लोगों ने देखा है मेरी वीडियो में, आंवला होता है, इसमें बीटरूट होता है और कैरेट होता है, इसको मैं काट के पैकेट्स बना के रख लेती हूँ। और यूजुअली डेली मॉर्निंग में ट्राई करती हूँ कि मैं इसको पी ही लिया करूँ। अदरवाइज़ कभी शाम में याद आता है तो शाम में भी पी लेती हूँ, लेकिन मैं दिन में पी लेती हूँ। इससे काफ़ी एनर्जी बूस्ट हो जाती है। स्पेशली 40+ की जो वुमेन्स है ना उनके लिए बहुत बेस्ट है। वैसे तो ये हर उम्र के लिए बेस्ट है, लेकिन ये क्या हम 40+ वालों के लिए तो ज़्यादा बेस्ट है। बहुत अच्छे से एनर्जी बूस्ट हो जाती है और साथ साथ है ना स्किन पे भी एक ग्लो इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। अच्छा, मेरा तो बीच में पूरा महीना ही स्किप हो गया था। मतलब अभी तो ये जो आप लोग व्लॉग देख रहे हो ना, वीडियो शूटिंग, ये पुरानी, ऑलमोस्ट महीना पुरानी होगी। तो मतलब मेरे पास व्लॉग्स पड़े होते तो वो पीछे मैं वॉइस ओवर करके डाल रही होती हूँ। तो अभी तो काफ़ी टाइम से ब्रेक हो गया है तो मैंने पिया ही नहीं है। और अब इरादा करी हूँ अगेन इसको स्टार्ट करने का, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, अच्छे खासे कपड़े जमा थे, अच्छे खासे, क्योंकि अयान का भी जाने का हो रहा था। तो इसने भी अपने सारे जो धोने वाले कपड़े थे एक साथ निकाल के मुझे दे दिए कि अम्मा ये सब भी आप धो लीजिएगा पीछे से। अली के भी वीकेंड पे अक्सर बहुत कपड़े आ रहे होते हैं, फिर मेरे हस्बैंड के भी होते हैं, मेरे तो निकल ही रहे होते हैं। मैं तो अपने रेगुलर बेसिस पे धो ही रही होती हूँ। और साथ साथ अयान के रूम की बेडशीट, अपने रूम की बेडशीट, ये सब चेंज की थी ना, तो एक अच्छा खासा स्टॉक हो गया था। तो बस जितने कपड़े धुल गए थे बस उनको सारे को ना लिविंग रूम से तय करके फोल्ड करके प्रॉपर उसकी जगह पे रखना था, ताकि लिविंग रूम है ना वो बिल्कुल साफ़ सुथरा नज़र आए। क्योंकि अगर लिविंग रूम बिखरा हुआ होता है ना तो ऐसा लगता है घर साफ़ है ही नहीं, चाहे दोनों बेडरूम्स कितने ही साफ़ हो। तो मुझे तो बहुत घबराहट सी शुरू हो जाती है। अच्छा, कुछ लोगों के ना कमेंट्स आए थे, मतलब 2-3 वीडियो पहले, कि एक ही वीडियो है, बोरिंग हो जाती है, बहुत बोरिंग वीडियो है। तो अगर किसी को बोर लगती है ना वीडियो, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग मत देखो। क्योंकि डेफिनेटली मैं एक हाउसवाइफ हूँ, घर में रहती हूँ, तो मैं घर की रेगुलर रूटीन ही दिखा सकती हूँ ना, यही बर्तन धोते हुए। ठीक है, झाड़ू पोछा मैं नहीं करती हूँ क्योंकि वो मैं कर नहीं पाती हूँ अपने बैकबोन की वजह से। लेकिन जिस दिन हेल्पर नहीं होती है उस दिन डेफिनेटली वो भी करना होता है। लेकिन हाँ, बाकी घर को समेट के रखना 10,000 हम ख़वातीन के काम होते हैं। बच्चे जब आते तो उनके लिए नाश्ता बनाना, उनके लिए खाना तैयार रखना, हस्बैंड रात को आते तो उनके लिए नाश्ता, मतलब खाना रेडी रखना, तो ये बहुत सारे काम होते हैं। और आप लोग ज़ाहिर है रेगुलर बेसिस पे यही देखते हो, तो मैं यही दिखा सकती हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं दिखा सकती। तो अगर आप लोगों को इंटरेस्ट आता है तो आप लोग ज़रूर देखें, कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलती है। कहाँ मेरे पहले 200-250 व्यूज़ होते थे, अब माशाल्लाह हर वीडियो पे 500+ व्यूज़ आते हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला सबको कामयाबी देते हैं उनकी मेहनत के साथ साथ। ऐसा नहीं है कि कोई मेहनत कर रहा हो, स्ट्रगल कर रहा हो और उसको कामयाबी ना मिले।
तो बस मैं बड़ी मोटिवेटेड रहती हूँ हर वक्त, अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव रहती हूँ कि मैं भी इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर सक्सेसफुल बनूँगी यूट्यूब पे, क्योंकि मैंने जब जब ज़िंदगी में जिस जिस काम के लिए मेहनत की है ना, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाबी हासिल की है। बाकी तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी, अल्लाह ताला जो मेरे हक़ में बेहतर समझे वो करे। अच्छा जी, दूसरी बात ये कि काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं कि हम लोग कितने फैमिली मेम्बर हैं, तो हम लोग घर में 3 फैमिली मेम्बर हैं। मैं होती हूँ, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा है, ठीक है। अच्छा, मेरे हस्बैंड वीडियोज़ में आना पसंद नहीं करते, तो वो नहीं आते। कभी कभी डाइनिंग टेबल पर रमज़ान में रोज़ा 1-2 बार इफ्तार साथ किया था, तो वो आ गए थे, मतलब वो शूट हो गया था। लेकिन स्पेशली वो आना नहीं चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आना चाहते, लेकिन वो होते ही नहीं है। वो आते ही रात को 9, साढ़े 9, 10 बजे है, जब तक मेरा जो व्लॉग है वो एंड हो चुका होता है, तो वो नज़र ही नहीं आ रहे होते। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हम फैमिली ऑफ 3 है। मैं होती हूँ, मेरा बेटा होता है और मेरे हस्बैंड होते हैं। और वीकेंड पे मेरा भांजा है अली, जो यहीं पर रहता है दुबई में, तो वो बस वीकेंड पे आ जाता है, क्योंकि उसको अपनी मम्मी की, घर की बहुत याद आ रही होती है। तो बस जब उसको माँ की याद आती है तो वो मेरे पास आ जाता है और हमारे पास ही स्टे करता है। और फिर हम लोग कहीं ना कहीं आउटिंग पे भी रात में निकल जाते हैं, और अगर नहीं जाते तो घर में ही इंजॉय कर लेते हैं, लूडो खेल लिया या इस तरह से अपना टाइम स्पेंड कर लिया। वैसे 90% तो ये होता है कि हम कहीं ना कहीं जाके ही आते हैं, चाहे चाय पीने ही क्यों ना हो। बस वो चाय पीने का कोई शौक़ तो नहीं होता है, लेकिन ऐसा होता है कि घर से नीचे उतर जाए ना। मैंने अपना है ना वाईटी स्टूडियो चेक किया था ना, तो मैंने देखा था मुझे ज़्यादातर लोग पाकिस्तान से देखते हैं, कुछ इंडिया से देखते हैं, और कुछ अब दुबई से भी अल्हम्दुलिल्लाह देखना शुरू कर दिया कुछ लोगों ने। तो आप लोग है ना, जो दुबई से देख रहे हो, जो पाकिस्तान से देख रहे हो, जो इंडिया से देख रहे हो, ट्राई कीजिएगा कि अगर मेरी वीडियो आप लोग इतनी लंबी यहाँ तक देख लो और आप लोग को ये मतलब मेरी बात सुन लो, ये वाली वॉइस, तो आप लोग बताना कि आप लोग जो है ना किस सिटी में रहते हो। नीचे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हो। अब देखो, आप लोगों के साथ बातें करते करते मेरा पूरा कमरा साफ़ हो गया, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह पूरा लिविंग रूम साफ़ हो गया था। इतना रिलैक्स हो जाता है जब घर साफ़ हो जाता है ना। मुझे तो इतना भारी लगता है अगर घर में कोई एक्स्ट्रा चीज़ भी पड़ी होती है ना, तो बहुत ज़्यादा भारी लगता है। अच्छा, इंशाल्लाह आगे जो है ना इस घर को भी थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्योंकि हमारे कुछ डिसीजन, यहाँ पर रेंट के घर होते हैं ना, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाना होता है। तो आगे के कुछ डिसीजंस है जो अभी पेंडिंग चल रहे हैं। मैंने इसीलिए यहाँ के लिविंग रूम को कोई भी डेकोरेट नहीं किया था, कि शायद घर खाली करना हो जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो, तो इंशाल्लाह जो नए घर में जाएंगे वहाँ पर जो है मैं सारा सेटअप चेंज करूँगी। लेकिन ये कि अगर अब देखते हैं कि यहीं पे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करते हैं या कहीं और जाते हैं, तो फिर इंशाल्लाह आप लोग के साथ लिविंग रूम भी सेटअप करेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोग को भी कुछ नया देखने मिल जाएगा मेरे चैनल पे। अच्छा, अब ये जितने कपड़े तय किए थे ना, फोल्ड किए थे, उनको कबर्ड में रख रही थी। साथ साथ बेडशीट को भी पूरा प्रॉपर करना था, क्योंकि पूरा कंफर्टर बिखरा हुआ था, तो मैंने सोचा सारे कपड़े पहले जगह पे रख लूँ। और इसके बाद मैंने कंफर्टर को सेट करना शुरू कर दिया था, ताकि जब कंफर्टर सेट हो जाए ना, तो मैं फ़्रेश होके चली जाऊं, क्योंकि दोनों बच्चे नीचे उतर गए थे। अयान की भी अल्हम्दुलिल्लाह पैकिंग पूरी हो गई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह कमरा पूरा सेट हो गया था। और अब बस मुझे शावर लेना था, फ़्रेश होना था। तो मैंने बच्चों से कहा, आप लोग जाओ गाड़ी वाड़ी निकालो, थोड़ा सा उसको ऑन करो, क्योंकि बहुत गर्मी है ना, तो थोड़ी देर गाड़ी को ऑन करना पड़ता है ताकि थोड़ी सी कूल हो जाए, वरना तो गाड़ी में भी बैठा नहीं जाता है। जिस तरह से कनाडा, लंदन में गाड़ी को गर्म करना पड़ता है, यहाँ पर इसी तरह से गाड़ी को ठंडा करना पड़ता है बैठने के लिए। बस फ्रेश होके फिर मैं भी चली गई थी, और हम लोग चले गए थे थोड़ी सी छोटी सी आउटिंग पर। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।